बिहार की शॉर्ट सीट पर कौन करेगा खेला। 2019 में से 1751 वोटों से जीते थे जेडीयू प्रत्याशी। 2019 में जदयू ने जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में किया था बिल्कुल ही नया प्रयोग। परेशान कर रहा कम वोटिंग प्रतिशत और नोटा का प्रयोग। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का मतदान आखिरी चरण में 1 जून को होना है। इस बार के आम चुनाव में जहानाबाद की चर्चा पिछले यानी 2019 के आम चुनाव में हार जीत के मार्जिन पर खूब हो रही है। प्रत्याशी को लेकर वोटरों में बहुत अधिक माथापच्ची नहीं, क्योंकि जो प्रत्याशी 2019 के आम चुनाव में उनके बीच थे वही इस बार भी मैदान में है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में जदयू ने जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल ही नया प्रोग्राम किया था। आमतौर पर जहानाबाद का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वहां से भूमिहार या फिर यादव जाति के प्रत्याशी को सफलता मिलती रही है। जदयू के टिकट पर अरुण कुमार और जगदीश शर्मा यहां से सांसद रहे हैं और दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं 2019 में जदयू ने नया प्रयोग करते हुए अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जहानाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया। बड़ी मुश्किल से वह जीत पाए। इस बार भी जदयू ने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में हार जीत का जहानाबाद में जो अंतर रहा है वह पूरे प्रदेश में अनोखा था। जदयू प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की जीत मात्र 1751 मतों से जहानाबाद में हुई थी। हाल ये था कि जदयू प्रत्याशी को 42.17% तथा राजद प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव को 41.95% वोट आए थे। इस अंतर पर 2019 में तो जमकर चर्चा हुई थी। साथ में इस बार के आम चुनाव में भी चुनावी बहस के केंद्र में मार्जिन है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में है उनके बारे में प्रत्याशियों के बीच कोई अनभिज्ञता की स्थिति नहीं है। राजद के टिकट पर मैदान में मौजूद सुरेंद्र प्रसाद यादव यहां से 1998 से सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2019 के साथ साथ 2014 के आम चुनाव में भी वह मैदान में थी। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को 2019 में जहानाबाद ने अपना सांसद चुना था और वह इस बार भी मैदान में है। अरुण कुमार 2 बार जहानाबाद के सांसद रहे हैं। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में विगत 2 आम चुनाव के दौरान ये ट्रेंड देखा गया कि वहां मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। वर्ष 2014 के आम चुनाव में मतदान 57.04% था, जो 2019 में घटकर 51.76% हो गया। टक्कर भी कांटे की ही होती रही है। वर्ष 2014 के आम चुनाव में आरएलएसपी के टिकट पर सांसद बने डॉक्टर अरुण कुमार को 39.76% वोट आए थे और राजद उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव और 34.54% मत मिले थे। उस समय जदयू ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था। अनिल कुमार शर्मा जदयू के प्रत्याशी थे और वह 12.43% वोट पा गए थे। नोटा भी राजनीतिक दलों में विमर्श में है। पिछले बार के आम चुनावों में जहानाबाद में 27,683 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया था। के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार।